नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद हमाद। देखिए दोस्तों, जो WD है वो इस समय भारत के पहाड़ी राज्यों से आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके असर से आज रात्रि में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि कल यानी कि 8 अक्टूबर की दोपहर तक चाहे भारत के पहाड़ी राज्य हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान के कई भाग हो, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे। दोपहर के बाद धीरे धीरे बादल छटना शुरू हो जाएंगे और शाम तक पूरी तरह से मौसम साफ हो चलेगा। लेकिन कुछ भागों पर, चाहे पंजाब के भाग हो, चाहे हरियाणा के भाग हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, कुछ भागों पर सुबह के समय भी धूप देखने को मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर बादल रहेंगे, लेकिन कुछ भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 8 अक्टूबर में भी भारत के मैदानी राज्यों पर है। इधर जो ये सिस्टम है दोस्तों, ये कमजोर हो गया है, डिप्रेशन बना हुआ है फिलहाल। साइक्लोन स्टॉर्म था, सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, शक्ति तूफान था, और ये कमजोर होकर आज रात्रि तक वेल मार्क सिस्टम बन जाएगा। तो इसके कारण जो यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच रहा था वो भी कम हो जाएगा। कम होने की वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मध्य राज्यों पर भी कम होगी, तो जिसकी वजह से अगले 2 दिनों के दौरान ही जो मानसून है वो काफ़ी तेजी के साथ कई राज्यों से जो है वापस जो है वो चला जाएगा यहाँ से, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों तक। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर मॉइस्चर पहुँचता रहेगा, दक्षिणी राज्यों पर मॉइस्चर पहुँचता रहेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो रहेगी। तो आइए थोड़ा सा आंकड़ों पर भी एक बार नज़र डाल लेंगे किस तरह से हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल ये जो आंकड़े हैं दोस्तों, ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो ये बारिश इन दिनों में होती है वो दक्षिणी राज्यों पर होती है, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर ना होकर ये मध्य और उत्तरी राज्यों पर बारिश हुई। तो प्रकृति के बिल्कुल उलट जो है ये हो रहा है। लक्षद्वीप के भाग, माफ कीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश में कमी है, कर्नाटक, केरल के भागों पर कमी है, और इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के भागों पर इन 7 दिनों में जो बारिश होती है उससे दुगनी बारिश यहाँ पर हो चुके हैं। वो बात अलग है कि आपके कुछ यानी कि आपके आंकड़े, अनुभव जो है वो अलग जो है वो रह सकता है। तो कई भागों पर यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी और जो सिस्टम यहाँ से गया उसके कारण भी। तो बिहार पर भी 26.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 128.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, और उत्तर प्रदेश के भागों पर 13.6 होती है, 37 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर मध्य प्रदेश पर 14.9 होती है, यहाँ पर 30.3 हुई है, राजस्थान पर 4.5 मिलीमीटर के आसपास होती है, यहाँ पर भी 35 हुई है, पंजाब पर लगभग 2.5 मिलीमीटर होती है, तो यहाँ पर 20.7 हुई है, हरियाणा पर लगभग 3.5 मिलीमीटर होती है, यहाँ पर भी 22.6 मिलीमीटर हुई है, दिल्ली पर 6.3 होती है, 56.9 यहाँ पर हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिली है, और जो भारत के टोटल आंकड़े हैं वे 69% अधिक चल रहे हैं। 25.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 42.7 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 8 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो WD है ये लगातार आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, ये जो आया पश्चिम विक्षोभ, इसके कारण जो पहाड़ी राज्यों पर बारिश भी हुई है और बर्फबारी भी हुई है। अब जो उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ से आएंगी तो वे काफ़ी ठंडी होंगी। ठंडी होने के कारण चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक के तापमानों को वे लगातार गिराएंगी, जिसकी वजह से सर्दी यानी कि महसूस होने लगेगी। मौसम जो है अच्छा रहेगा, ठंडी ठंडी जो है ऊपर से हवाएं आएंगी, तो तापमान को काफ़ी तेजी के साथ वे नीचे कम कर देंगी, यानी कि घटा देंगी। और इस तरह से अब जो है यहाँ पर मौसम रहेगा। और इस सिस्टम का जो असर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर
कल दोपहर या कुछ स्थानों पर दोपहर से शाम तक दिखाई देने वाला है। बारिश होने की संभावना रहेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभागों पर, यानी कि पंजाब के ज़्यादातर भागों पर कह सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली के भी, यानी कि बादल दिखाई देंगे। और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत अगर बारिश की गतिविधियां हो जाती है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। उत्तर प्रदेश पर भी इसी प्रकार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाजापुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर। और हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर। लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़ और इसके साथ साथ अयोध्या के भागों पर, यहाँ पर भदोही के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी राज्यों से मॉइस्चर पहुंचेगा, तो इन भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वैसे तो राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर तक बादल कई भागों पर दिखाई देंगे। हो सकता है इन बूंदी, टोक, कोटा और खैरदल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर, इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। अन्य भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादल जो है वे दिखाई देते रहेंगे। गुजरात पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, यानी कि सतना, रीवा, सिद्धी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से एक दो भागों पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। बाकी भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन बादल जो है वे यहाँ पर भी कई स्थानों पर दिखाई देंगे। इधर बिहार के भागों पर भभुआ, रोहतास, गया के भागों पर और अन्य भागों पर भी पटना, वैशाली और दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है इक्का-दुक्का भागों पर बारिश हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर और के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा और दंतेवाड़ा, बीजापुर के आसपास के भागों पर, गरियाबंद के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना के भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर यहां पर हम बोल सकते हैं संगाली, सतारा, नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम की एक दो भागों पर बन सकती है। तो इस तरह से 8 अक्टूबर का मौसम है और 9 अक्टूबर से पहाड़ी राज्यों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के, महाराष्ट्र के भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर, दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। और फिर इसी प्रकार 10 अक्टूबर में भी भारत के ज्यादातर राज्यों का मौसम साफ रहेगा। 10 अक्टूबर तक ज्यादातर राज्यों को मानसून अलविदा कह चुका होगा। सिर्फ पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी और फिर 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इस तरह से जो है बारिश रहेगी। बस इन भागों पर रहेगी, लेकिन फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ सकती है बारिश की गतिविधियां। ये आगे का अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट पूरे भारत का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।